आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा स्टाफ को कार में सामान रखने के लिए कहती है। इसी बीच मोटिबा नोटिस करती है कि राही का एक झुमका गायब है। राही हैरान रह जाती है। मोटिबा उसे झुमका ढूंढने को कहती है। तभी मोहित आता है और पूछता है कि क्या वह अपनी झुमका ढूंढ रही है। राही चौंक कर पूछती है कि मोहित को वह झुमका कहाँ मिला। मोहित बताता है कि उसे यह कॉरिडोर में मिला। दोनों एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखते हैं। दूसरी तरफ तोशु पैसों की चिंता करता है। वह कहता है कि राघव की वजह से उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। किंजल उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, अनुपमा सब संभाल लेंगी। तोशु कहता है कि अच्छा है कि किंजल कमाती है। इसी बीच परी आती है और कहती है कि वह कनाडा जाकर फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती है। वह यह भी कहती है कि अगर घर में पैसे की परेशानी है तो कोई बात नहीं, वह नहीं जाएगी। किंजल उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे जरूर भेजेगी। परी खुश हो जाती है। तोशु किंजल से सवाल करता है कि बिना पूछे उसने ऐसा वादा कैसे कर दिया। किंजल कहती है कि पहली बार उनकी बेटी ने कुछ मांगा है, वह मना नहीं करना चाहती। किंजल आश्वस्त करती है कि वह सब संभाल लेगी। दूसरी तरफ गौतम त्रिपाठी को पीटता है और अपना पैसा लौटाने की धमकी देता है। त्रिपाठी डरकर पैसे लौटा देता है। इसके बाद शाह और कोठारी परिवार मिलकर रामनवमी की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। मोटिबा कहती है कि अनुपमा की वजह से प्रेम जेल से रिहा हुआ है, इसलिए आज पूजा अनुपमा करेगी। अनुपमा पूजा करती है। इसी बीच मोहित को त्रिपाठी का फोन आता है। राही मोहित पर नजर रखती है। त्रिपाठी बताता है कि कोठारियों ने उससे पैसे छीन लिए हैं। वह मोहित को धमकी देता है कि वह आशीष को जेल छुड़ाए और पैसे भी लाए, वरना वह उसका पर्दाफाश कर देगा। मोहित घबरा जाता है और चला जाता है। राही प्रेम को साथ लेकर उसका पीछा करती है। इसके बाद राही और प्रेम मिलकर मोहित और त्रिपाठी की बातचीत सुनते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। त्रिपाठी मोहित से कहता है कि उसके बेटे को जेल से निकालो और पैसे दो, वरना वह सब कुछ सबके सामने ला देगा। इसी बीच मोहित राही और प्रेम को देख लेता है और डर जाता है। राही को अनुपमा का फोन आता है और वह अनुपमा को पुलिस स्टेशन बुलाती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार प्रेम और राही के अचानक गायब होने से परेशान होता है। इधर पुलिस स्टेशन में प्रेम मोहित से सामना करता है। इंस्पेक्टर कहता है कि उनके पास सबूत हैं और अब मोहित जेल जाएगा। अनुपमा मोहित से सच बताने को कहती है। प्रेम गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मोहित गुस्से में कहता है कि मेरा मकसद तो तुम्हें जान से मारने का था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रेम पूछता है कि उसने क्या किया। मोहित कहता है कि प्रेम ने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से किसी और ने किया। मोहित कहता है कि ख्याति से आर्यन के बारे में पूछो। अनुपमा और प्रेम चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ईशानी किसी से मिलने जा रही है। पाखी को शक होता है कि ईशानी का राजा के अलावा किसी और से अफेयर है। वह इसका पता लगाने का फैसला करती है। इधर प्रेम ख्याति पर गुस्सा करता है। अनुपमा और राही उसे समझाते हैं। प्रेम कहता है कि ख्याति ने उसकी ओर प्रार्थना के साथ और भी लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अनुपमा कहती है कि मोहित की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राही भी सहमत होती है। इसके बाद राही फैसला करती है कि वह ख्याति से शांति से बात करेगी। इसके बाद जब प्रेम और राही कोठारी हाउस आते हैं तो सभी उनसे पूछते हैं कि वे कहाँ चले गए थे। राही उन्हें मोहित का सच बताती है। सभी मोहित पर गुस्सा होते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि मोहित ने उसका विश्वास तोड़ा है, अब वह मोहित को नहीं छोड़ेगा। ख्याति कहती है कि उसे भी मोहित पर शक था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। प्रेम पूछता है कि उसने इसकी तह तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की। राही प्रेम को रोकती है कि वह ख्याति से ज्यादा कुछ न कहे। ख्याति को लगता है कि प्रेम उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं पूछ रहा है। इधर प्रेम राही से नाराज हो जाता है कि उसने उसे रोका क्यों। राही उसे भरोसा रखने को कहती है और शांत करती है। इसके बाद राही उसे मनाती है और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा राही और प्रेम की हालत को लेकर चिंतित होती है। राघव आता है और वे दोनों इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद राघव अनुपमा को अकाउंट संभालने में मदद करता है और बताता है कि वह अपनी कंपनी में सबसे शानदार एम्प्लॉय था और इससे पंखुड़ी इम्प्रेस हुई थी।
अनुपमा राघव से पूछती है कि क्या उसे अब भी लगता है कि उसकी पत्नी जिंदा है और उसने ही उसे फंसाया है। यह सुनकर राघव का गुस्सा हो जाता है। अनुपमा थोड़ी घबरा जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।